माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। क्या आप सभी को भी गुस्सा आता है? यदि हाँ, तो गुस्सा अच्छा है। अब आप कहेंगे कि हमें तो बचपन से बताया गया है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, फिर आप कैसे कह सकते हो कि गुस्सा करना अच्छी बात होती है? तो इसीलिए तो वीडियो बनाया गया है। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, वैसे ही आप खुद ही कहेंगे कि गुस्सा अच्छा है, और इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद ही कहेंगे कि गुस्सा करना अच्छी बात होती है। तो आइए जानते हैं कैसे, और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम चाकू या नाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी कि नाइफ का क्या उपयोग होता है, क्या यूज होता है। तो आप कहेंगे तो छोटी सी बात है, चाकू का काम काटना होता है। तो आपने ठीक कहा, लेकिन उसका प्रयोग हम पर निर्भर करता है। हम चाकू का इस्तेमाल सब्जी, वेजिटेबल, फ्रूट्स को कट करने के लिए भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर किसी को हानि, नुकसान और जान से मारने के लिए भी करते हैं। तो एक से तो किसी की हानि हुई और एक से सब्जियां कटकर हमारा लाभ हुआ है। तो चीज तो वही है, चीजें तो वही है, लेकिन उसका उपयोग और उसका प्रयोग हम पर निर्भर करता है कि हम उसका प्रयोग अच्छा कर रहे हैं। अगर दूसरे एग्जाम्पल से हम समझे तो हम मनी या पैसों का उदाहरण ले सकते हैं। अगर हमारे पास पैसा है तो हम उस पैसे का उपयोग किसी वृद्धाश्रम में या किसी को दान देने के लिए, किसी मंदिर में दान देने के लिए कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर हम मनी का उपयोग नशीले पदार्थों के सेवन के लिए भी कर सकते हैं, अल्कोहल के लिए भी कर सकते हैं। तो मनी तो सेम है, लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग हुआ है। तो ये चीज हम पर निर्भर होती है कि हम उसका प्रयोग कैसे करते हैं। मोबाइल के उदाहरण से भी समझा जा सकता है, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा यूजफुल मोबाइल के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। तो इसे समझने के लिए मोबाइल एक सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। मोबाइल का यूज हम अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं, वहीं बुरे कामों के लिए भी कर सकते हैं। तो ये चीज हमारे हाथों में है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। चीजें तो वही है, लेकिन उसका उपयोग निर्भर करता है। आइए जानते हैं गुस्सा कहाँ कहाँ जरूरी है। तो सबसे पहला स्टडीज में, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको खुद के ऊपर गुस्सा होना ही पड़ेगा, खुद के लिए सख्त होना ही पड़ेगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी और हार्ड स्टडीज करनी होगी। लेजीनेस को दूर भगाना होगा, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करनी होगी ताकि अच्छे मार्क्स आ सके और आप सभी से आगे निकल गए। यदि आपने खुद पर गुस्सा नहीं किया, आप लेजी ही बने रहे, तो आपके एग्जाम में कम मार्क्स आएंगे और सभी आपसे दौड़ में आगे निकल जाएंगे और आप एवरेज रह जाओगे और लोग आपको पीछे छोड़ देंगे। तो स्टडीज के मामले में स्टूडेंट्स को खुद पर सख्त होना, खुद पर गुस्सा करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा है देशभक्त को या सैनिक को। एक सैनिक को गुस्से में आना ही पड़ता है। यदि वो देश की बॉर्डर पे देश की रक्षा का कार्य करता है तो उसे दूसरे देशों के प्रति सख्त और कठोर और गुस्से में रहना ही होता है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो दूसरे देश के लोग हम पर आक्रमण कर देंगे और हमारा देश फिर से दूसरों के अधीन हो जाएगा। तो एक सैनिक को, एक देशभक्त को अपने देश की रक्षा के लिए गुस्सा करना ही होगा। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो ये देश के लिए सही नहीं है। एक मदर को प्रेम और ममता के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा प्रेम और ममता को ही प्रदर्शित करे। उसे कभी कभी बच्चे के लिए सख्त और गुस्से में आना ही पड़ता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है, वो बार बार आग के पास जा रहा है। तो पहले मदर क्या करेगी, उसे प्यार से समझाएगी कि बेटा वहां पर मत जाओ, वहां पर आग है, आप जल जाओगे। दूसरी बार यदि फिर बच्चा जाता है तो माँ फिर रोकती है कि बेटा वहां पर मत जाओ, वहां पर आग है, आप जल जाओगे, लेकिन इस बार थोड़ी कड़क आवाज में होती है। लेकिन तीसरी बार यदि बच्चा जाता है तो हो सकता है माँ गुस्से में आकर बच्चे को एक दो झापट भी लगा दे। क्या ये गलत है? नहीं, ये गुस्सा करना सही है, क्योंकि यदि बच्चा बार बार यदि आग के पास जाएगा तो हो सकता है कि वो जल जाए और मौत के मुंह में उतर जाए, इसीलिए उसको हानि हो सकती है। तो उसे हानि के बचाने के लिए एक माँ ने गुस्सा किया, तो यहाँ पर गुस्सा जरूरी है। एक फादर को अपने बच्चे को मजबूत बनाने के लिए सख्त होना ही पड़ता है। भले ही वो ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं है, बच्चा चाहे कुछ भी करे, एक फादर, एक पिता हमेशा यही शो करता है कि उसे बच्चे की कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो इसलिए कर रहा होता है ताकि उसका बच्चा खुद के पैरों पर खड़ा हो जाए और दुनिया को फेस कर सके।
तो यहाँ पर एक पिता का गुस्सा अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सही और बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है एक शिक्षक। एक शिक्षक का ये दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों पर गुस्सा करे। बच्चे यदि शैतानी करते हैं तो उसे डांट और फटकार भी लगाए। ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में बच्चे आगे और शैतानियां उनकी बड़ी होती जाए। इसलिए एक टीचर को अपने बच्चे के प्रति सख्त और गुस्से में आना जरूरी है और बच्चों की कमियां बताकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने का दायित्व भी एक टीचर का ही है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा होगा। इसलिए एक शिक्षक को गुस्से में आना बहुत ही स्वयं के प्रति, हमें स्वयं के प्रति सख्त होना भी जरूरी है। यदि हमें ऐसा नहीं किया तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यदि हमारा मोटापा बढ़ता जा रहा है तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, और यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हम पर हावी हो जाएगी और हम कमजोर होते जाएंगे। एक्सरसाइज करने के लिए हमें खुद पर गुस्सा, खुद के प्रति कठोर और सख्त होना बहुत। मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहते हैं तो हमें आलस्य को त्यागना होगा, हमें आलस्य के प्रति गुस्से में आना होगा। हमें अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी तरक्की के लिए अपने प्रति किन्हीं स्थितियों में सख्त होना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा, गुस्सा होना पड़ेगा। तभी जाकर हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए खुद के प्रति सख्त होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है देश के कानून को। देश के कानून को सख्त होना ही पड़ेगा। अपनी जनता के लिए कठोर नीति और नियम बनाने ही होंगे। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो क्राइम सरेआम बढ़ जाएंगे। लोग बिना किसी डर के एक दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। हमें आज कानून का डर है कि हमने ये चीज की तो हमें जेल जाना पड़ सकता है, हमें ये चीज की तो हमें ये सजा मिल सकती है। इसलिए देश के कानून को सख्त होना पड़ता है, गुस्से में आना पड़ता है, नहीं तो क्राइम बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे को हानि पहुंचाएंगे। बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी डर के हम एक दूसरे का बुरा ही करते जाएंगे। इसलिए कानून को भी सख्त होना पड़ता है। तो अब आप बताइए कि क्या गुस्सा करना गलत है? अब आप खुद ही कहेंगे कि नहीं, गुस्सा करना सही है। तो जहां पर आपको लगे अपनी ग्रोथ के लिए गुस्सा अवश्य करें, खुद को नेगेटिविटी से दूर रहें और अपने प्रयासों से अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएं। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था, कुछ ऐसे फैक्ट को जानने के लिए जो कि अननोन है, जिसे हम नहीं जानते। तो आइए जानते हैं आज के अननोन फैक्ट को। Why do we remove shoes before entering the Hindu temple? Temples are the place where pure energies and vibration reside. Have you ever wondered why do we remove our shoes before entering a temple? Earlier, the temple had floors built to be good conductors of positive energy with high positive vibrations of the magnetic and electric field. You are purposely asked to remove shoes before entering so that this pure vibration enter your body, relieving every beat of stress and leave your mind in a meditation state away from the happenings of the outside world. Another reason for removing shoes before entering the temple is to avoid all the dirt and germs along with a negative source of energy from contaminating the flow of positivity. तो मंदिर में जाकर हमें अच्छी वाइब्रेशन और गुड वाइब्रेशंस मिलती है। वहाँ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और अपनी लाइफ में हम जो करना चाहते हैं उसका इंट्यूशन भी आता है। तो हम सभी को मंदिर जाना चाहिए। होप आपको समझ आया होगा कि हम अपनी चप्पल्स को, अपनी स्लीपर्स को मंदिर के बाहर क्यों रखते हैं, क्योंकि मंदिर में प्योर वाइब्रेशंस होती है। जैसे हम एक नदी में जाते हैं स्नान करने के लिए ताकि जर्म्स मिट जाए, ठीक वैसे ही हम टेम्पल जाते हैं ताकि हमारी माइंड में जितनी गंदगी है, जितने नेगेटिव थॉट्स हैं वो चले जाएं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सेफ रहें।